बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 2K मैथ स्टैट। आज का टॉपिक है हमारा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक सजेशन दूंगा कि आप इसके साथ रिलेटेड इससे जो प्रीवियस लेक्चर है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आप ज़रूर देखें। अगर आपने वो देखा हुआ है तो आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बाइनोमियल का, और अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले उसको देखें और उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी में इस लेक्चर को आप देखें और समझें। उस लेक्चर में हमने बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को डिफ़ाइन किया था कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट इफ़ इट पोजेसेस द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टी। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं जिससे डेटा जनरेट हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। यू ऑलरेडी नो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि जिसमें ये चार प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं। पहली प्रॉपर्टी, ईच ट्रायल हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ सक्सेस। सक्सेस को एस से और फेलियर को एफ से शो करते हैं। सिंपलेस्ट इसकी एग्जांपल कॉइन टॉसिंग है। आप कॉइन टॉस कर रहे हैं, आप एक दफ़ा करते हैं तो बर्नौली एक्सपेरिमेंट है, बर्नौली ट्रायल है। और क्यों है? क्योंकि उसमें दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, एक सक्सेस, एक फेलियर, एक हेड, एक टेल। इसी तरह आप स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं, तो आप जब एक सिलेक्ट करेंगे तो जिसका नाम सिलेक्ट हुआ है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगेन वी हैव टू पॉसिबल आउटकम्स। आप एक स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो पास है एग्ज़ाम में कि फेल है, तो उसके लिए आप कोई रैंडमली कोई स्टूडेंट पिक करते हैं, हाँ भाई आप खड़े हो जाएं, तो वो पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। दो पॉसिबल आउटकम्स। आप स्विच ऑन करते हैं बिजली का, लाइट ऑन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। चांसेस हैं कि वो जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जहाँ हर वो सिचुएशन जहाँ पर दो पॉसिबल आउटकम्स हों, वो इस हेडिंग के नीचे आती है। द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ सक्सेस। दो आउटकम्स हैं, कॉइन टॉसिंग है, आप हेड में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी इंटरेस्ट जो है हेड में है, इस वजह से आपकी सक्सेस हेड है। अगर आप टेल में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी सक्सेस टेल में है। तो आप जब टॉस करेंगे तो आप कहेंगे कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा जब टेल आएगा, तो आप इस वक्त इंटरेस्टेड हैं टेल में। इसी तरह आप इंटरेस्टेड हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं सिलेक्ट होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम में पास हैं, तो आप पास में इंटरेस्टेड हैं तो पास स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी सक्सेस है। फेलियर में हैं तो फेलियर स्टूडेंट्स हैं। तो जिस चीज़ में दो आउटकम में से जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं वो आपकी सक्सेस है, जो अदर है, जो दूसरा आउटकम है, वो आपका फेलियर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी रिमेन्स द सेम फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अब जब कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हो भी सकता है कि हम जीत जाएं और हो सकता है कि ना जीत जाएं, तो कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, उसको हम स्मॉल पी से यहाँ शो करेंगे। ये ट्रायल टू ट्रायल सेम रहती है। ट्रायल टू ट्रायल सेम रहने का मतलब आप पहली दफ़ा कॉइन टॉस करें उतने ही चांसेस हैं हेड आने के जितने दूसरी दफ़ा टॉस करने पे हैं। आपने एक बास्केट में, एक बाउल में स्टूडेंट्स के नाम की स्लिप्स डाली हुई हैं फोल्ड करके, और उसमें 15 बॉयज़ और 10 गर्ल्स हैं। तो जब आप एक लड़के का आप नाम सिलेक्ट करते हैं, कोई एक स्लिप सिलेक्ट करते हैं, तो वो किसी लड़के का नाम है, उसके चांसेस हैं 15 आउट ऑफ 25। जब आप दोबारा रख देंगे, रिप्लेस कर लेंगे उसी स्लिप को दोबारा बाउल में और फिर शफल करके निकालेंगे, तो अगेन यू विल हैव 15 आउट ऑफ 25 चांसेस ऑफ सिलेक्टिंग बॉय आउट ऑफ दोज 25। इसी तरह तीसरी जो प्रॉपर्टी है कि द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप एक स्लिप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो लड़का है, उसके चांसेस हैं 15 आउट ऑफ 25, और किसी लड़की का नाम आएगा, किसी फीमेल स्टूडेंट का नाम आएगा, उसके चांसेस हैं 10 आउट ऑफ 25। जब दूसरी दफ़ा करेंगे तो फिर भी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। जब ट्रायल टू ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज नहीं होती, तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रायल्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। ये होगी तीन प्रॉपर्टीज़।
चौथी प्रॉपर्टी है एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स से n। आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कॉइन को कितनी दफ़ा टॉस करना है। आप कॉइन को 10 दफ़ा टॉस करने जा रहे हैं, 5 दफ़ा करने जा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स कितनी स्लिप सिलेक्ट करेंगे, आप सिलेक्शंस कितनी करेंगे, 5 स्लिप सिलेक्ट करेंगे या 10 करेंगे, जितना भी है वो पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट तो उसको हम कहते हैं बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में चूंकि हमारी सक्सेस एक होती है सक्सेस, एक होता है फेलियर, तो अगर हम नंबर ऑफ सक्सेसेस को एंड ट्रायल्स में जो सक्सेसेस की तादाद है उसको x से शो कर दें तो x इज़ अ वेरिएबल। अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is called a random variable. A variable whose values are determined by the outcomes of a binomial random experiment is called a binomial random variable. और रैंडम वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो रैंडम वेरिएबल के कौन सा है, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहाँ से प्रॉपर बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। व्हेन अ बायनोमियल रैंडम वेरिएबल x अज्यूम्स अ वैल्यू x, अगर कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि 5 दफ़ा कॉइन टॉस करें तो हो सकता है कोई हेड ना आए, हो सकता है 1 हेड आए, 2 हेड्स आएँ, 3 आएँ, 4 आएँ, 5, ये 5 दफ़ा टॉस करने से ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आ भी सकता है, हो भी सकता है कि आप 5 दफ़ा टॉस करें और कोई भी हेड ना आए, मतलब टेल्स आएँ सारी, 4 टेल्स और 1 हेड आ जाए, ये भी पॉसिबल है। 2 ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं एक्स की। कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है एक्स, ये ले लें, ये ले लें, x = 2 ले लें, x = 3 ले लें, x = 1 ले लें, या जनरली x = x ले लें। जनरली मैंने यहाँ पे x = x लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x taking on this value small x is given by NCX combinations हैं, n नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, उनमें से x सक्सेसेस हैं। तो x सक्सेसेस आउट ऑफ n ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के चांसेस उतने ही हैं जितनी आपकी नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं। अगर आप x = 3 रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की तादाद x = 3 में यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बनती है p⁴x, क्योंकि फर्स्ट ट्रायल पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है, दूसरे ट्रायल पे p होगी, तीसरे ट्रायल पे p होगी, तो ये बनेगा p³। और अगर ये x तक जाएं तो p⁴x। फेलियर कितना होगा, n में से 3, 5 में से 3 तो आपकी हो गई सक्सेसेस, फेलियर्स कितनी होंगी, n-x। तो ये है f ऑफ x या प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है NCX p⁴x 1 - p⁴n-x। यूजुअली ये ज़रा आगे जो एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस होंगी वहाँ बार बार ये 1 - p को कैरी करना ज़रा मुश्किल होता है, तो हम 1 - p को q से शो कर देते हैं। इफ़ p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देन 1 - p और q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इस फंक्शन में जो x की वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके n तक हैं, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, n नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड, x इज़ द नंबर ऑफ सक्सेसेस करंटली जिसको आप डिटरमिन कर रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी। अगर आप p को 1 - p को q से रिप्लेस कर दें तो यही वाली इक्वेशन जो है वो NCX p⁴x 1 - p की जगह q आएगा तो q⁴n-x आएगा, रेंज x की वही होगी, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें x के अलावा, x तो वेरिएबल है, उसके अलावा 2 चीज़ें हैं, एक p है और एक n है, इसके अलावा देखें कोई और चीज़ नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपको n और p का पता हो, आप x की किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये जो 2 फैक्टर्स हैं p और n, ये डिटरमिन करते हैं इस सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। इस वजह से इन्हें कहा जाता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स किसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होते हैं, आगे आप और डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आप उनके पैरामीटर्स को, ये नाम बार बार पैरामीटर्स का आएगा तो आप समझ जाया करें कि पैरामीटर्स वो फैक्टर्स हैं, वो क्वांटिटीज़ हैं जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करती हैं।
तो P और N का पता है तो हम x की किसी भी वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने f ऑफ x लिखा है, इसी को मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x लिखा है, एक ही बात है। इसी को हम bxnp भी लिख सकते हैं। पढ़ेंगे कैसे? b इज फॉर बाइनोमियल, x इज अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, n and p आर इट्स पैरामीटर्स। x is distributed as binomial, it has a binomial distribution with parameters n and p। या इसको आप लिख सकते हैं x is distributed as binomial, it's x की डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल है, पैरामीटर्स हैं n और p। बस ऐसे लिखा हो कि x is binomial with 10 and 0.1, तो इसको क्या कहेंगे कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक रैंडम वेरिएबल है x जिसके दो पैरामीटर्स n है 10 और p है 0.1। तो ये पैरामीटर्स किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी, किसी तरीके से भी आप इसको लिखें, मतलब इसका वही होगा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की। अब हम कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखते हैं कि जिनमें ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है। जी, तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप स्टेटमेंट को एक दफ़ा समझ लें। स्टेटमेंट है इसकी 5% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज वियर ग्लासेस। कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स हैं उसमें से 5% जो हैं वो नज़र की ऐनक लगाते हैं। डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैम्पल ऑफ 10 randomly selected students includes only 1 student who wears glasses। पहली बात तो ये कि क्या इस पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट होती है या नहीं होती, ये डिटरमिन करें। तो जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्या ये बाइनोमियल है या नहीं है, पहले ये जानना है। अगर हमें ये पता चल गया कि ये एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल है, तो फिर हम बताने के काबिल होंगे कि यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कि नहीं होती है। आप सिचुएशन को देखें कि ओवरऑल हमें पता है कि 5% है। अब 5% का क्या मतलब होता है? 5 आउट ऑफ 100। 5 आउट ऑफ 100 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखें तो 0.05 आता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है, चांस है 5 आउट ऑफ 100 या 0.05 कि कोई स्टूडेंट आप सिलेक्ट करेंगे तो उसने ग्लासेस लगाई होंगी, नज़र की ऐनक लगाई होगी। अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखी कि 10 स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट किए हैं आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। इसका मतलब हमने जब पहला स्टूडेंट सिलेक्ट किया पूरे कॉलेज में से, तो उसमें चांसेस थे कि वो ऐनक लगाता हो या ना लगाता हो। इसका मतलब 2 आउटकम्स हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे तो वो या तो नज़र की ऐनक लगी होगी या नहीं लगी होगी उसको। तो पहली कंडीशन जो है बाइनोमियल की वो सेटिस्फाई हो रही है कि 2 आउटकम्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ट्रायल्स। अब पहला स्टूडेंट सिलेक्ट किया तो 5 आउट ऑफ 100 चांसेस थे या 5% चांसेस थे कि वो ऐनक लगाए होगी उसने। जब उसको दोबारा रिप्लेस करके फिर से एक और स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे तो फिर वही बात है, 5% चांसेस होंगे। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर ट्रायल पर सेम ही रहेगी। 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन के ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, कि जब पहला स्टूडेंट सिलेक्ट करें उसके सिलेक्ट होने या न होने से पिछले स्टूडेंट पे कोई फ़र्क भी की सिलेक्शन पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ऐसा ही है, जब हम एक स्लिप या एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करके उसको दोबारा रिप्लेस कर लेते हैं तो उसके बाद जो स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं उसके चांसेस भी 5%। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं हुई, तो ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं। चौथी प्रॉपर्टी कि आपने पहले से फिक्स कर लिया कि आपने कितने ट्रायल्स करने हैं। यहाँ पर आपने पहले से सिलेक्ट कर लिया कि सैम्पल में आपने कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं। तो कितने स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं? 10। एक तो वो था। दूसरा 10 सिलेक्ट करने हैं तो आपको पता है n 10 हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स 10 हो गए। अब ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा बाइनोमियल फिट होती है क्योंकि एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इस वजह से इसके ऊपर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लगाया जा सकता है, NCX P power x Q power n - x वाला फार्मूला।
और फिर जब अगली बात होती है कि उसके जब बाइनोमियल है तो पैरामीटर्स का पता होना चाहिए, हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दूसरा N। तो वो हमने स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट कर ली। अब चूंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, तो ये एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल है और वी कैन यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड the required probability, that is binomial distribution क्या है, probability of x equal to x n c x p power x q power n minus x, और यहाँ पे x है 0 से लेके 10 तक। अच्छा, अब हमें पूछ क्या रहा है कि 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हों, उनमें से ओनली वन स्टूडेंट, जो आपकी सक्सेस है एक ही है कि एक स्टूडेंट ने ग्लासेस लगाई हुई हैं, x इक्वल टू 1। n कितना है, हियर n है 10, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.05 और q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 माइनस 0.05 0.95 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 10, x की जगह 1, P की जगह 0.1, X की जगह पे फिर वही 1 ही पुट करेंगे, Q आ जाएगा 0.95, N 10 है और X की जगह 1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करें तो जितनी प्रोबेबिलिटी आएगी वो चांसेस होंगे कि आप 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करें और उसमें से एक स्टूडेंट ने ग्लासेस पहनी हुई हों। अब इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंक्लूड्स दिस सैम्पल इंक्लूड्स 5 स्टूडेंट्स हु वियर ग्लासेस, तो वो ज़रा डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है, इससे डिफरेंट होगी, कैलकुलेट इसी तरह होगी। 5 का पूछ रहा है तो x की जगह 5 पुट कर लें, 3 का पूछ रहा है 3 स्टूडेंट्स ने ग्लासेस पहनी हुई हैं तो x इक्वल टू 3 पुट कर लें। तो ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में एप्लीकेशन। इस तरह कोई भी एक्सपेरिमेंट आपके सामने आए और आपने कुछ प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी हो तो आपने ये 4 कंडीशंस बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की फिट करनी है। अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप बाइनोमियल वाला फार्मूला लगाने की इजाज़त है, आप लगा सकते हैं। अब आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन है अगर तो उसका मीन भी होगा, उसकी वेरिएंस भी होगी। ये आपको मैं डिराइव करके दूंगा कि इसका मीन कितना होता है और वेरिएंस कितनी होती है। जो स्टूडेंट प्योरली स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो वो तो इस डेरिवेशन को देखें। जो स्टूडेंट अदर साइंसेस के हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस के हैं या कोई रिलेटेड डिसिप्लिन है उसके स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको जस्ट मीन और वेरिएंस का फार्मूला सफिशेंट है। उनके लिए मैं लिख लेता हूँ कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू, ये होता है NP। जाहिर है 2 पैरामीटर्स हैं N और P, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मीन आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस है NPQ, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो ये बात आगे जो हम डेरिवेशन के बाद वाला काम करेंगे उसमें फिर हमसे ये भी पूछा जाएगा कि मीन और वेरिएंस दी हुई हैं, पैरामीटर्स निकाल लो, या पैरामीटर्स दिए हुए हैं, मीन और वेरिएंस निकाल लो। तो डेरिवेशन की तरफ चलते हैं जी। तो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पिछले लेक्चर्स में, आप पीछे लेक्चर्स में देख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का लेक्चर था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बाय डेफिनेशन जो मीन होता है वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होता है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x डिस्क्रीट के केस में क्या होगा, समीशन। अच्छा, यहाँ एक बात लिख लें, लेट x इज बाइनोमियल विद मीन n और पैरामीटर्स n एंड p। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, समीशन x f ऑफ x। अच्छा, चूंकि x बाइनोमियल है तो जो f ऑफ x होगा ये हम अभी डिफाइन कर चुके हैं, NCx
p पावर x q पावर n माइनस x होगा। अब इसको यहाँ पे पुट कर लें, NCx p पावर x q पावर n माइनस x, और x की जो वैल्यूज़ हैं कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से लेके n तक हैं। एक छोटी सी डेरिवेशन है कि NCx को कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा, इसके साथ x भी है, तो अगर हम x के साथ NCx को ओपन करें, NCx आपको पता है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल, बाय डेफिनेशन जो कॉम्बिनेशंस की डेफिनेशन है, x n फैक्टोरियल, x को खोल दें, जैसे 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1, तो इसको आप 4 इंटू 3 2 1 जो है वो 3 फैक्टोरियल है, तो वहाँ तक ओपन कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 2 इंटू 1 है। तो x फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है x और उससे एक कम कर लो, x माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर n माइनस x छोड़ दें, ये साथ में रीजंस में लिख रहा हूँ, ये x इसके साथ जाएगा और इसमें से भी यही काम करें, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल करें, 1 लेस कर दें, एक वैल्यू स्किप कर दें, एक कैंसिल हो गया तो अब n वैल्यूज़ नहीं रहेंगी, ये n प्लस 1 वैल्यूज़ नहीं रहेंगी, n वैल्यूज़ रहेंगी। n को अलग कर दें, बाकी बचता है n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल। अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ x पहले तो था 0 से लेके n तक, अब होगा 1 से लेके n तक, क्यों कि एक x कैंसिल हो चुका। और क्या बचेगा आपके पास, इसको आप लिख सकेंगे, इसको आप लेट कर लेते हैं, लेट n माइनस 1 को m लेट कर लें और x माइनस 1 को y लेट कर लें, तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय y फैक्टोरियल, और ये n माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, अब जब आप इसको माइनस कर लें m माइनस वाई, n माइनस एक्स माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा m माइनस वाई इज इक्वल टू n माइनस एक्स। तो n माइनस एक्स की जगह आप m माइनस वाई पुट कर लें। ये क्या है, यहाँ पे ये NCx था, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल, अब ये m फैक्टोरियल y फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल, इसके मुताबिक क्या होना चाहिए, MCy। अच्छा, अभी हम पहला काम ये करते हैं कि ये जो कैंसिल हुआ है x के साथ, उस वजह से अब x जो है वो 1 से n तक जा रहा है, और ये जो टर्म है हमारी ये वाली, ये पूरी डेरिवेशन मैं कर चुका हूँ, बहरहाल इसमें से कुछ चीज़ें मैं पहले लिखूँगा और कुछ बाद में लिखूँगा। अच्छा, x NCx को आप n, बल्कि यहाँ तक जाएं जहाँ तक x था, यहाँ तक आप लिख लें n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये n कांस्टेंट है, तो अगर आप x माइनस 1 यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ भी x माइनस 1 चाहिए x की जगह पे, तो इसका तरीका ये है कि आप इसको लिखें p इंटू पी पावर x माइनस 1। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं, इसकी पावर है 1, ये माइनस 1 कैंसिल हो जाए, अल्टीमेटली आपके पास यही बचेगा। हमने सिर्फ इसलिए किया ये काम कि हमारे पास पहले x था, अब x माइनस 1 है, तो हम इसको भी x माइनस 1 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, q पावर n माइनस एक्स। अच्छा, अब दो चीज़ें कांस्टेंट आ गई, एक n और p, इनको मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी बचा x इक्वल टू 1 अप टू n और n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू पी पावर x माइनस 1 q पावर n माइनस एक्स। अब आप ऐसा करें, ये वाली सब्सटीट्यूशन जो है ये वाली यूज़ करें, एन पी तो बाहर आ गया। अब जब x 1 हो, यहाँ पे आप 1 लिखें, x 1 हो तो y 0 हो जाएगा, क्यों 1 माइनस 1 0 होता है, तो इसका मतलब अब y स्टार्ट होगा 0 से, जो यूजुअल इसकी रेंज है
वहाँ से, और कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा। n-1 की जगह पे आप लिखेंगे m, और x-1 की जगह लिखेंगे y, उसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल। अब n-x की जगह पर आप m-y लिख सकते हैं फैक्टोरियल के साथ। p की पावर आ जाएगी x-1 कितना है, y, और q की पावर n-x कितना है, m-y। अब ये पूरी बाइनोमियल बन गई। अच्छा, ये हो गया। अब np तो आपका बाहर आ गया। ये जो चीज़ है, ये है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल इस तरह की है, NCX। इसको कैसे लिखें हम, इसको लिखते हैं 0 से लेके m तक, और ये क्या है, ये है MCY। MCY को ही हमने लिखा था, MCY p पावर y q पावर n-y। ये चीज़ आ गई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। अब आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ मिनिमम वैल्यू से लेके प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू तक, इन सब की जो सम होता है ये 1 के बराबर होता है। और np इंटू 1 np हो जाएगा, इसका मतलब मीन हो जाएगा, मीन या म्यू बाइनोमियल के लिए हो जाएगा np। अब आते हैं वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, इसको भी यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो डेरिवेशन है इसको हम दोबारा से भी यूज़ करेंगे। अब एक्सपेक्टेशन के लॉज में हमने ये भी पढ़ा था कि जो वेरिएंस ऑफ x बाय डेफिनेशन होती है शॉर्टकट फॉर्म एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर होती है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या मीन ये हमें पता है np, अभी हम इसको कंप्यूट कर चुके हैं। सिर्फ मसला रह गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का। इसको आप नाम दे दें, इक्वेशन ए कह दें। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर अगर पता चल जाए तो हम ये वाला इजीली कर सकते हैं काम। अब इसके लिए आप एक रूल यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स का रूल है, इसको कहते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ डिटैच्ड कोफिशिएंट्स। डिटैच्ड कोफिशिएंट्स, मेथड ऑफ डिटैच्ड कोफिशिएंट्स कहता है कि एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। ये आपने पार्शियल फ्रैक्शंस में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी के कोर्स में भी है, अलजेब्रा के बेसिक कोर्सेज में ये है कि आप डिटैच्ड कोफिशिएंट्स की मदद से जो हायर पावर्स ऑफ x हैं उनको x की सिंगल यूनिट पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह एक्स क्यूब का एक्सप्रेशन भी है, वो आगे जब हायर ऑर्डर मोमेंट्स में आएगा तो वहाँ आपको बताया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो ये बनेगा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। अब आप इसको देख लें कि x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स होता क्या है। x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 एक्स प्लस यहाँ पे x है, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर ही बचता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को ही हमने तोड़ के लिखा हुआ है, फैक्टर बनाए हैं इसके। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, जो सम रूल है एक्सपेक्टेशन का, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो हमें पता है कितना np है। अब मसला रह गया यहाँ पर इस चीज़ का, इसको आप इक्वेशन बी कह दें। अब इस इक्वेशन में आप ये तो पता चल गया, अब इसका मसला है x इंटू एक्स माइनस 1। जब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को लिखा था तो लिखा था समेशन x f ऑफ x। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन, ये होगा समेशन x इंटू एक्स माइनस 1 f ऑफ x, फंक्शन की एक्सपेक्टेशन का रूल। और x की रेंज क्या है, यहाँ पर 0 से लेके n तक है। अब f ऑफ x की जगह आप दोबारा से ये वैल्यू पुट कर लें, x इंटू एक्स माइनस 1, एफ ऑफ x की जगह आप लिखेंगे NCX
p पावर x q पावर n माइनस x। अब ये जो काम हमने यहाँ पे किया है इसको अब दोबारा से यहाँ पे करते हैं ताकि इधर भी ये सिंप्लीफिकेशन हो। x की रेंज है 0 से n तक। अब वहाँ उसके साथ इसको कंपेयर करें, यहाँ से ये जो था x इंटू n माइनस एक्स, इसको लेके हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की थी, इस फैक्टर को नहीं छेड़ा था। यहाँ देखें ये उसी तरह नीचे आया था। यहाँ पर भी ये वाला जो फैक्टर है x इंटू एक्स माइनस वन और साथ NCX, इसको लेके चलते हैं और इसको ओपन करते हैं x माइनस वन। अब यहाँ अगर आप देखें तो हमने इसको एक फैक्टर तक क्यों खोला था, ताकि x कैंसिल हो जाए। यहाँ पे x के साथ x माइनस वन को भी कैंसिल करना है, तो इस वजह से हम नीचे जो x फैक्टोरियल आएगा एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, x इंटू एक्स माइनस वन। नीचे ये दो कैंसिल करने, वहाँ x फैक्टोरियल खोला था तो x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल बना था। अब एक दफ़ा और खोल लें, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। ऊपर n को भी इसी तरह खोल लें, n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस एक्स फैक्टोरियल अपनी जगह पे आएगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ये x वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास n माइनस वन और n माइनस टू फैक्टोरियल बचेगा। नीचे x माइनस टू फैक्टोरियल और n माइनस एक्स फैक्टोरियल बचेगा। अब इसको लाएं यहाँ पर, तो ये हमारे पास आएगा x। अब चूंकि x की दो वैल्यूज़ कैंसिल हो चुकी हैं, 0 वाली भी कैंसिल हो चुकी है, 1 वाली भी कैंसिल हो चुकी है। अब हमारे पास x जो है वो 1 से भी नहीं 2 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा, और इस टर्म की जगह पर x इंटू एक्स माइनस वन NCX, इसकी जगह अब ये चीज़ आ गई है हमारे पास, n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू p पावर x q पावर n माइनस एक्स। हमने ये जो चीज़ है इसको अब सिंप्लीफाई कर लिया और ये चीज़ आ गई। इससे फ़ायदा क्या होना है, क्योंकि ये समीशन x की है तो ये n का कोई काम नहीं है, ये n वाले जो दो टर्म्स हैं n इंटू n माइनस वन को हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास बचेगा n माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस टू फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल, और साथ वाले को अगर देखें आप, ये p पावर x है। अगर यहाँ पे हमें एक इस फॉर्म में चाहिए था x माइनस वन की फॉर्म में, तो हमने इसको p पावर x को तोड़ के लिखा था p इंटू पी पावर एक्स माइनस वन। उस तरीके से इसको चूंकि हमें x माइनस टू चाहिए तो इसको लिख सकते हैं p स्क्वेयर इंटू पी पावर एक्स माइनस टू। सिंपल अलजेब्रा है, और साथ q की वही पावर n माइनस एक्स यूज़ करते हैं। अब इसके साथ ये जो p स्क्वेयर ये भी बाहर आएगा, n माइनस वन पी स्क्वेयर। समीशन में आपके पास अब लेट कर लें, m माइनस टू को आप n माइनस टू को आप m लेट कर लें और x माइनस टू को y लेट कर लें। तो यहाँ क्या क्या होगा, अब यहाँ x 2 से n तक है। अब x को जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस टू 0 हो जाएगा, तो अब y अपनी जगह से 0 से स्टार्ट होगा और m तक जाएगा, या n तक जा रहा है m तक जाएगा। n माइनस टू की जगह पे m आ जाएगा, x माइनस टू की जगह पे y फैक्टोरियल आ जाएगा। n माइनस एक्स क्या होगा, आप m माइनस वाई करें यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करें, n माइनस एक्स इसमें से इसको माइनस करें, ये प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएंगे, तो n माइनस एक्स m माइनस वाई के बराबर ही है। साथ है p पावर x माइनस टू की जगह पे y आ जाएगा, q पावर n माइनस एक्स की जगह आ जाएगा m माइनस वाई।
अच्छा, अब ये जो है ये दोबारा से हमारे पास ये चीज़ आ गई जो यहाँ पे आई थी। अब इसको फिर से 1 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा n-1 p स्क्वेयर इंटू 1। ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ है, समेशन f ऑफ x कहते हैं इसको। तो मतलब हमारा है कि x इंटू x माइनस 1 की एक्सपेक्टेशन आ जाएगी n-1 p स्क्वेयर। अब इसको पुट करें यहाँ पर, फिर इसकी वैल्यू वहाँ से उठाएं तो ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करें इसमें, तो इक्वेशन जो b होगी आपकी ये बनेगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है n इंटू n-1 p स्क्वेयर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितना है np, ये आ गया। और अब आप ऐसा करें, इसको ओपन कर लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, n इंटू n स्क्वेयर p स्क्वेयर माइनस n p स्क्वेयर प्लस np, ये आ गई जी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन ए में पुट करें, इक्वेशन ए आपके पास आएगी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है, ये है, वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर है n स्क्वेयर पी स्क्वेयर माइनस एन पी स्क्वेयर प्लस एन पी, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है एन पी, ऊपर स्क्वेयर है तो बनेगा एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर, जो इससे हो जाएगा कैंसिल। अब थोड़ी सी यहाँ पे डेरिवेशन दिखा देता हूँ आपको मैं, तो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा एन पी माइनस एन पी स्क्वेयर, ये दो चीज़ें बच जाएंगी। एन पी कॉमन ले लें, 1 माइनस पी बचता है, आप इसको देख लें। 1 माइनस पी क्या है, 1 माइनस पी हम क्यू को कहते हैं, सिंस 1 माइनस पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है क्यू, तो ये आ जाएगा एन पी क्यू। वेरिएंस ऑफ एक्स कितनी होगी, एन पी क्यू। तो ये आ गए मीन और वेरिएंस, मीन आ गया एन पी, वेरिएंस आ गई एन पी क्यू। तो मीन और वेरिएंस हमने डिराइव कर लिए। ये डेरिवेशन इसकी आप 2-3 दफ़ा अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये वाली चीज़ें जो है ये याद हो जाएंगी कि हमने कहाँ पर कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। थैंक यू।